ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि इस समय हमारा टॉपिक चल रहा है पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला में हमने कई शैलियों को पढ़ लिया है। उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में हम आज बात करने वाले हैं एक जम्बू शैली, एक चंबा शैली। इन दो शैलियों को इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम जो नए बच्चे हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करें। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक करें, और अगर कोई समस्या या सुझाव देना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जिस पर हमें आज चर्चा करना है। तो जैसा कि हमने बताया, पहाड़ी चित्रकला हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हम एक शैली पढ़ने जा रहे हैं, जम्मू शैली। कौन शैली? जम्मू शैली। तो यहां आगे लिख लीजिए जम्मू शैली। तो जम्मू शैली आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं जम्मू शैली में क्या है। तो सर्वप्रथम तो हम देखते हैं जम्मू शैली गुलेर शैली से दूरी। तो गुलेर से 100 मील दूर जम्मू राज्य स्थित है। जम्मू राज्य स्थित है। गुलेर से जम्मू की दूरी कितनी है? तो 100 मील स्थित है, यहां पर लिख दें। दूसरी अगर बात करें इसी क्रम में, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये शैलियां हैं तो बहुत छोटी छोटी, इन पर ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन छोटी छोटी होने के कारण कभी कभी इनसे एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हमारी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हैं, हम इन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो विस्तार से इनको बहुत जानकारी नहीं इकट्ठा करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है हम लोग उसको पढ़ेंगे सिर्फ। तो यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं गुलेर शैली से और जम्मू की दूरी 100 मील है मात्र। तो आगे बात करें तो जम्मू में जो आरंभिक चित्र हैं, जम्मू शैली के आरंभिक चित्र बसौली शैली के हैं। आरंभिक जो चित्र इसके पाए जाते हैं वो बसौली शैली से संबंधित हैं। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार देख लेते हैं। तो जम्मू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार, तो प्रसिद्ध चित्रकार इसका नैनसुख था। क्या नाम था? नैनसुख था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें आप लोग जरूर। और अगर बात करें तो नैनसुख किसके दरबार में था? तो नैनसुख राजा बलवंत सिंह के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। नैनसुख
जम्मू शैली में किस राजा के दरबार का चित्र था? तो राजा बलवंत सिंह को आप लोग याद रखेंगे। और ये बलवंत सिंह के ही समय को स्वर्णकाल कहा जाता है जम्मू शैली का। तो लिख लो, जम्मू शैली का स्वर्णकाल, जम्मू शैली का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल राजा बलवंत सिंह के समय को कहा जाता है। राजा बलवंत सिंह के समय को कहा जाता है, कहा जाता है। बलवंत सिंह के समय को स्वर्णकाल कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे कड़ी में अगर देखें तो नैनसुख द्वारा बनाए गए जो दो चित्र हैं, हम लिख लेते हैं नैन सुख के द्वारा बनाए गए दो प्रसिद्ध चित्र, दो प्रसिद्ध चित्र हैं इनके, नैनसुख के द्वारा जो बनाए गए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? राजा बलवंत सिंह का शिकार चित्र, राजा बलवंत सिंह का शिकार चित्र, मियां मुकुंद देव का चित्र और मियां मुकुंद देव का चित्र। ये दो जो चित्र हैं, राजा बलवंत सिंह का शिकार चित्र और मियां मुकुंद देव का चित्र, बेसिल ग्रे ने अपनी पुस्तक में, एक विद्वान है बेसिल ग्रे ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है बेसिल ग्रे की, एक पुस्तक है द आर्ट ये नाम है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, द आर्ट, शायद यही नाम है, द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान में प्रकाशित किया है। तो ध्यान रखना है, ये बेसिल ग्रे की एक पुस्तक है द आर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इस पुस्तक में नैनसुख के दो चित्रों को शामिल किया गया है, राजा बलवंत सिंह का शिकार करते हुए चित्र और मियां मुकुंद देव का चित्र। ये दो चित्रों को उन्होंने अपनी पुस्तक में शामिल किया है, ध्यान रखना है। और इस स्टेप में बात करें तो जम्मू शैली के प्रसिद्ध चित्र जो हैं, जम्मू शैली के प्रसिद्ध चित्र, जम्मू शैली के प्रसिद्ध चित्रों में एक आता है बिरहड़ी मृग के साथ, बिरहड़ी मृग के साथ एक ये चित्र, और एक चित्र है राधा
राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन करते हुए, स्त्री भजन करते हुए, ये जम्मू शैली के चित्र हैं। बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण तथा स्त्री भजन करते हुए या सुनाते हुए, जो भी होगा आप लोग लिख लेंगे। और एक बात करें, राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए चित्रे, राजा बलवंत सिंह बाज पक्षी लिए हुए, पक्षी लिए हुए चित्र, ये भी कहां का है? जम्मू शैली का है। 1746 ईस्वी में, 1746 ईस्वी में नैनसुख ने बनाया था, नैनसुख ने बनाया था ये चित्र, और नैनसुख ने बनाया, और ये कागज पर बना है, कागज पर टेम्परा विध के द्वारा बना हुआ है। और ये अगर बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में 1746 ईस्वी में बनाया गया था। कागज पर टेम्परा विधि से इसका निर्माण किया गया है, नैनसुख ने बनाया है, राजा बलवंत सिंह का बाज पक्षी चित्र, और ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको याद रखेंगे। तो इस तरह से ये जम्मू शैली की इंपॉर्टेंट चीजों को हमने देख लिया। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है, मेन चीजें हैं, अगर पूछा जाएगा तो इतने में से ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग इतना अच्छी तरीके से तैयार कर लें। अब हम इसी कड़ी में अगली एक शैली को देख लेते हैं, जिसका नाम है चंपा शैली, चंबा शैली को देखते हैं। थोड़ा इसको इरेज करते हैं, फिर बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहां पर लिख लेते हैं चंबा शैली, सभी लोग नोट कर लें। चंबा शैली अपने रूमाल के कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है चंबा, तो आप लोग इसको भी देखेंगे। मेन टॉपिक जो होगा हम उसको आपको बताते रहेंगे। तो पहली चीज तो चंबा जो है, चंबा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखना है। कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगली कड़ी में बताएं तो इसकी स्थापना इसकी 920 ईस्वी में हुई थी। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी, साहिल वर्मन ने की थी। किसने की थी? साहिल वर्मन। किसमें की थी? 920 ईस्वी में इस चंबा की स्थापना की थी, तो याद रखेंगे। चंबा शैली का आरंभ, चंबा शैली के आरंभ ध्यान रखना है। चंबा शैली का आरंभ प्यारे बच्चों राजा उदय सिंह के शासनकाल से माना जाता है। राजा उदय सिंह के शासन काल से माना जाता है। ध्यान रखना है, राजा उदय सिंह थे, उनके शासन को काल को माना जाता है। और इनका शासन काल याद रखना है 1690 ईस्वी से इनका शासन काल शुरू हुआ
और 1720 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। तो यही चंबा शैली की शुरुआत है या आरंभ है, आप लिख सकते हो। अगली बात करें तो चंबा रुमालों के लिए फेमस है। चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के रुमालों का कार्य बहुत किया जाता है, रुमालों के कार्य बहुत किए जाते हैं। रुमालों का काम का आरंभ यहाँ 1782 ईस्वी में हुआ था। रुमाल के कार्य का आरंभ 1782 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग याद रखेंगे। रुमाल का कार्य 1782 ईस्वी से शुरू हुआ। चंबा की रेखाएं जो चित्र की होती हैं, चंबा शैली के चित्रों की रेखाएं लाल और काले रंग से बनाई जाती हैं। लाल और काले रंग से बनाई जाती हैं। लाल और काला ध्यान रखना है, यहाँ की रेखाएं बनाई जाती है। और बात करें चंपावती मंदिर चंपा में है, चंपावती मंदिर चंबा में है, सॉरी चंपावती मंदिर चंबा में है। चंपावती मंदिर कहाँ है? चंबा में है, ध्यान रखना। ये प्रसिद्ध मंदिर है, आप लोग नोट रखेंगे। अगला बात करें, मंदिर जितने भी हैं प्यारे बच्चों, मंदिरों को आप एक क्रमवार कम से कम 50-60 मंदिरों के जो है आप एक सारणी बना लें कि कौन सा प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, क्योंकि मंदिर से 1-2 क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। पिछली भी बार कई नए मंदिरों के नाम पूछ लिया था, तो बच्चे क्या टीचर भी उन मंदिरों के बारे में नहीं जानते थे। 1-2 मंदिर ऐसे थे। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, उन मंदिरों को आप पूरा एक सारणी के नुमा बना के तैयार रखें। मंदिरों पर क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, 1-2 मंदिर का नाम पूछा जाएगा, क्योंकि मंदिर जो है स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, मंदिर जरूर याद रखेंगे। हम बात करें, यहाँ पर एक संग्रहालय भी है प्यारे बच्चों। क्या नाम है उस संग्रहालय का? भूरी सिंह संग्रहालय। भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना चंबा में। ये भूरी सिंह संग्रहालय याद रखना है आप लोगों। ये तो चित्रकला से संबंधित है और ये कहाँ है? चंबा में है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे चित्र भी रखे गए हुए हैं। तो भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कब हुई? चंबा में कब हुई? तो 14 सितंबर 1908, याद रखना 14 सितंबर 1908 ईस्वी में हुई थी। तो ये आप लोग डेट याद रखेंगे। स्थापना कब हुई? 14 सितंबर 1908 ईस्वी में हुई थी। और बात करें चंबा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार महेश था। कौन था? महेश था। चंबा शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? महेश था। इसने दान लीला का चित्रण किया है, लिख लो। इसने दान लीला
एक ही में लिख लो, दान लीला का चित्रण किया है, चित्रण किया है। तो ये भी महेश को भी याद रखेंगे, महेश चंबा शैली से हैं और दान लीला का चित्रण भी किया है, तो आप लोग याद रखेंगे। चंबा के रंग महल जो मिले हैं, चंबा के, ध्यान रखना है, चंबा के रंग महल में दुर्गा कलाकार का नाम अंकित है, दुर्गा कलाकार का नाम अंकित है, अंकित है। ध्यान रखना है, एक दुर्गा कलाकार का नाम चंबा के रंग महल में पाया गया है, तो इसका मतलब दुर्गा भी एक बहुत फेमस चित्रकार होगा, कलाकार होगा, तो इसको भी याद रखना है। दुर्गा कलाकार किस शैली से संबंधित है? तो चंबा शैली से। और इसके चित्र, इसके चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है, स्थित हैं। इसके जो चित्र हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे बच्चों चंबा शैली को भी। तो आज हमने दो शैलियों पर बात की, एक तो जम्मू शैली, दूसरी चंबा शैली। तो दोनों शैलियों पर ज्यादा टिप्पणी तो है नहीं, पुस्तकों में भी आपको अधिक ये इस पर टिप्पणी नहीं मिलेगी, अधिक लेख नहीं मिलेगा। जो मेन होता है वो किताबों में भी होता है। तो आप मुख्य रूप से इन सब चीजों को याद रखें जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, और यही सारी चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। तो हमने आज दो शैलियों को पढ़ा, अब हम अगली शैलियों के बारे में हम बात करेंगे। अभी कुल्लू शैली बाकी है और एक मंडी शैली बाकी है, तो इन शैलियों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।